नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह जी। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी। राजस्थान में पहली बार सरकार ने योजना शुरू की निःशुल्क दवा, और अप्रैल में ये योजना आगे विस्तार करते हुए इसमें फ्री जांच भी शुरू कर रही है। तो आपका क्या मानना है इस पूरी योजना देखिए, को मेरी लेकर? मान्यता इसमें यह है कि ये बहुत एक अच्छी योजना थी। इसके पीछे की भावना को देखें तो बहुत अच्छी भावना है, और ये योजना हम शुरू करना चाहते थे। वसुंधरा जी के टाइम पे योजना हमने तैयार की थी, हम शुरू भी करना चाहते थे, परंतु जिस ढंग से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है, पूरा सत्यानाश। आज मरीज का विश्वास इन दवाइयों पर नहीं रह गया। इन्होंने बिना पूरी तैयारी किए हुए पूरे राजस्थान में एक साथ मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर तक ये निःशुल्क दवाई योजना चालू कर दी। रोडवेज की बसों के पीछे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए निःशुल्क दवाई योजना के, परंतु वास्तव में पेशेंट को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। पेशेंट को दवाई जो मिलनी चाहिए वो दवाई मिल पा रही नहीं है, और इन्होंने जल्दबाजी में सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का प्रिक्योरमेंट कर लिया। पेशेंट को फ़ायदा होता नहीं, और सबसे बड़ा जो नुकसान है मरीज़ का, इन्होंने 10 रुपये से रजिस्ट्रेशन फीस 5 रुपये तो कर दी, पर मरीज़ को दवाई मिलती है 3 दिन की 5 दिन की मुश्किल से। उसके बाद फिर उसको 5 रुपये की रसीद करानी पड़ती है। मैं तो एक दिन इसमें आई हॉस्पिटल में अपनी आंखें टेस्ट कराने गया था। उस समय 10 रुपये की पर्ची कट दी। 10 रुपये की पर्ची कटवाने के बाद जो फ्री दवाई लेकर आया था वो 2 रुपये 70 पैसे का आई ड्रॉप्स थी उसके हाथ में। तो इस तरह से मरीज के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, एक अच्छी योजना का भी सत्यानाश सरकार ने किया है। और डॉक्टर्स की मजबूरी है कि बाहर की दवाई वो लिख नहीं सकते। उनके पास हर मर्ज की एक दवा हो गई। पेट में दर्द है तो वही दवाई दे रहे हैं, कमर में दर्द है तो वही दवाई दे रहे हैं, सिर में दर्द है तो वही दवाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं। उनके पास जो दवाई उसमें से ही उनको देना है। तो पेशेंट का विश्वास जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और पेशेंट को बजाय मुफ्त दवा लेने के उनको और ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस इसके चलते बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पेशेंट अस्पताल में डॉक्टर लिखे नहीं बाहर की दवाई, वो उसके घर पर चला जाता है, घर पर बाजार की दवाई लेता है, और उसको 4 गुना ज़्यादा पैसे खर्च होता है। डॉक्टर साहब, अभी हमने राजस्थान के कई स्थानों से इस बात का सर्वे करने की कोशिश की, जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनसे बात की, तो उनका कहना था कि दवाई लंबे समय से ले रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है कि कोई फेक लोट भी शामिल हो रहे हैं, या फिर जो साल्ट होने चाहिए थे वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं? देखिए, इसमें दोनों तरह की बातें हैं। दवाई मानक के हिसाब से स्टैंडर्ड की मेडिसिन नहीं है। इन्होंने जो सप्लाई करने की कोशिश की, प्रिक्योरमेंट करने की कोशिश करी, उसमें कई तो ब्लैक लिस्टेड फर्म से भी इन्होंने दवाई खरीदी जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन थी। कितनी दवाइयाँ जांच करने के बाद उनके सैंपल फेल हुए हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकारी जिम्मेदार है। पेशेंट का 3 दिन की दवाई के बाद असर नहीं हुआ, कई बार इरेगुलर भी हो जाता है पेशेंट, जबकि पेशेंट को रेगुलर ट्रीटमेंट की बहुत आवश्यक है। अगर पेशेंट को 7 दिन की दवाई आवश्यक है तो 7 दिन की एक साथ दवाई मिलती है नहीं, और दोबारा आने में मान लो 1 दिन का बीच में गैप लग गया तो उसका पिछला सारा पैसा वेस्ट गया दवाई का, और उसको कोई इफेक्ट होगा नहीं। तो इसके दोनों तरफ इस तरह के वो हैं कि स्टैंडर्ड की मेडिसिन का सप्लाई नहीं होना, और जल्दबाजी में ब्लैक लिस्टेड जो है ना फर्म्स हैं उनसे इन्होंने सप्लाई ले ली, और ज़्यादातर सैंपल्स जो इन्होंने टेस्ट कराए उनके सैंपल फेल हुए हैं मेडिसिन के। तो मरीज़ का विश्वास उठना तो निश्चित रूप से होगा ही।